और टाइम पर 3 बजे के बाद जलसे में हादसा हो जाता है। मौलाना तकरीर कर रहा था कि मुसलमानों 8 दिन के बाद रमजान घुसने वाला है। जैसे अभी 8 दिन में घुसेगा, क्या दिन हो गया, 12 हो गया, 8 9-10 दिन में घुस जाएगा, घुसने वाला है। तो जो भी रमजान महीने में किसी रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उसको हौजे को तकरीर हो गई, जलसा खत्म, लोग अपने अपने घर। सुबह चांद दिखा गया 4 दिन 5 दिन के बाद रमजान आ गया, रोजा रखने लगा। एक लड़का ने सुना था 3 बजे भोर जलसा, 3 बजे भोर सुना बस हुआ क्या कि 10 बजे को फकीर गांव में घुस गया। कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम। बेटा क्या बात है, खुश हो, ठीक ठाक हो, का मुआवजा है? एकदम सब ठीक ठाक है। आप रोजा रखते हैं? कहा बेटा रमजान का महीना है तो रोजा क्यों नहीं रखते? बेटा रोजा रखते हैं, रोजे में है। कहा बैठिए बैठिए। कहा क्यों? बोल बैठिए बाबा, बैठिए। बैठाए, अंदर घुसे अपने बाबा। कहा बाबा क्या बात है बेटा? बोल जो मौलाना रात में तकरीर में कहा था ना कि जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौजे कौसर पिलाएगा, वो उसको पकड़ के बैठा दिया। कहा कहाँ रे? बोल दुआरी। वो बड़का सा स्टील वाला नहीं निकाला, उसका बाप चपाकल हिलाया, चरचरवा के बाद शाह साहब के पास आया। का बिस्मिल्लाह करके पीजिए। कहा बेटा हम रोजे में हैं। कहा मौलाना ने रोजेदार ही को कहा, मौलाना ने रोजेदार ही को कहा है, पीना होगा। का माफ करो हम रोजे में हैं। का मौलाना ज्यादा आप नहीं जानता। जब मौलाना ने तकरीर में कर दिया कि रोजेदार को पिलाना तो आपको पीना पड़ेगा। अब बेचारा शाह साहब भागने लगे। दोनों बाप बेटा पकड़ के लोग समटा समटी पेटा पेटी पकड़ के जमीन में पटक के 10 बजे दिन कर दो, दबा के गटगटा के पिला दिया। अब शाह साहब बेचारा रोने के जाने लगे। दोनों बाप बेटा खुश, नहा धो के जोहर से पहले सुरमा का जब लगा के मस्जिद पहुंच गए। इमाम साहब से मुलाकात का सलाम वालेकुम। का क्या बात है? दोनों बाप बेटा बड़ी खुश हो। हजरत आपकी तकरीर सुन के लोग अमल करे या ना करे, हम दोनों बाप बेटों ने अमल कर लिया, करके दिखा भी दिया। क्या दिखाया रे? कहा आज 10 बजे दिन वो शाह साहब को पकड़ के आपने कहा था रोजेदार को पिलाना है, हजरत हम रोजेदार ही को पिला दिए हैं। कहा कब रे? कहा 10 बजे दिन का। तकरीर कब सुना था? वो 3 बजे रात के बाद। होश क्योंकि 3 बजे बाद होता है ना, 3 बजे के बाद बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए तकरीर जब भी सुने तो माशाअल्लाह मोहब्बत से सुने, एक मतलब कहिए सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरी तकरीर उसी टाइम होती है जब मजमे में एकदम राम खत्म, खाली टुकुर 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 एकदम लगता है बोलक में धरना। जिस टाइम में तरो ताजा रहेगा, पॉकेट में पैसा, मुंह में हंसी, उस टाइम में शायर एकदम एक शेर बढ़ाते जाए। ताजा मतला है, छाकल मतला है, भापोला मतला है, सुनते रहो। देखो शायर इसी तरह जलसा करते जा रहा था, रोडवा था कटल तो खेत बाजार में जाने लगा। देखो कुआं में वो आदमी गिरल था, बचाओ बचाओ। शायर अपने गमछिया दिया और शायर को उस आदमी को पकड़ के उठा दिया। कुआं के मुंडे में पग घमा के बैठ गया। कहा अल्लाह का शुक्र सुने मेरी जान बचाए। कहा मैं एक शायर हूँ, एक शेर सुना दिया। अल्लाह अल्लाह बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कसमी एक शेर और शेर का सुनाई। सुना कुआं से उठाया, सुना फिर कहा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फिर कहा सुनिए ने एगो ताजा मजा भी रास्ते में जो है इसको सुन लीजिए। फिर सुना दिया, 3-4 शेर सुनाया। उसने कहा शायर साहब हमको दोबारा कुएं में धकेल दीजिए, हम वही ठीक है, इतना नहीं सुन पाए, कान फट गया सुनते। आप वहीं रहेंगे, मरेंगे। आजकल शेर जहाँ एगो शेर उधर से इनकमिंग चालू हो गया, इधर शेर बढ़ने लगा। ताजा मतला हमने वो का मतला समाज के हाथ में जलसा था तो उसको नहीं पता था शेर को मतला करता है। एक आदमी खड़ा हो गया, बोले खाली मतलब में चंदा दे लो की, खाली मतलब वाले रही मतलब में चंदा दे लो की, हमने चंदा नहीं दे। तो कहने मतलब है कि शेर व शायरी भी अच्छी चीज है, लेकिन वक्त में सब एक मतलब पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। ये लोगों इस महीने में लोगों ने बहुत कुछ किया। नफल नमाज पढ़े, 12 रकात पढ़े, 12 महीना 12 रकात
नफल पूछने के लिए हम लोग के पास आता। झारखंडी साहब 3 साल सब बरात में के रकत पढ़ेंगे? हम बोले 48 साल। बोले इतना कैसे बढ़ गया? हम बोले बढ़ा पढ़ा ले बोला हजरत अगले साल 12 पढ़े। हम बोले पूरा 12 महीना छोड़ दिया, उसके जोड़ के पढ़ो। मतलब नफल पूछने के लिए तब आज कहाँ जाओ वो आज जगा तो एकदम जाग रहा है। कुछ लड़का लोग तो एकदम कुछ बूढ़ा लोग हलवा पूरी मटर बटर गटर जटर गर्दन तक ठूस लिया। दादा चाचा नमाज पढ़िएगा पेटवा जरा भारी चाचा नमाज में ना पढ़ की जग भी कि ना जग बेटा जगतलियो लेकिन पेटवा साइड पूरा दर्द करेगा तो वो खाएगा दर्द नहीं करेगा ठूसेगा दर्द। अच्छा कुछ लड़का लोग सब बारात में मस्जिद के द्वार में झूठे बैठ के जाग रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, जाग रहे हैं। हम बोले हाँ बेटा आज क्या तुम लोग बात है? मस्जिद के सामने बैठा हुआ है। बोले हजरत आपको नहीं पता आज शबे बारात है, आज जागने की रात है। हम बोले बेटा जबरदस्ती कौन जागा? इस जबरदस्ती अगर जागने का नाम इबादत होती तो कुकुर 12 जबरदस्ती वाला मत जाग। अंदर घुसो, मुसल्ला बिछा, सजदा कर, दुआ कर, कसम खुदा की अल्लाह की रहमत को झिझोड़। उस वक्त अल्लाह निजात देता है जो बंदा दिल से रब की रहमत को पुकार। रमजान भी करीब गली कुचम शोर 4 दिन में चांद दिखाने में 3 दिन टाइम रहे। उस टाइम में लोग बीमारी को अपना शुरू। चचा इंसान रोजा उजा रहतो कि ना रहतो? बोल हाँ ये रादात बनल लो लेकिन वो बीमारिया जो पूर्ण बीमारिया हलो वो फिर उसे गिरे कौन बीमारी है वो जो गैसवा नहीं हलो फिर यहाँ साइड में हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया। कल जाकर धनबाद में देखे वो किया तो बता चांद जहाँ दिखाने लगा कहाँ बहाना शुरू। अरे ईद में अरे वही एक रोजा नहीं रखा और वो सफेद सफेद कुर्ता पजामा जो टोपी लगता है एकदम अजमेर से डायरेक्ट एकदम यही अरे इतर का फवा कान के बाहर। चाचा हजरत शिरनिया ना खाने अरे बेटा पूरा महीना खाया तुम क्या कसम 6 किलो लच्छा 1.5 किलो गड़ी किशमिश इतर के बोतल लाके जोहर में पूछना है इमाम साहब चांद के की खबर हो? अच्छा दोपहर में किसी मौलाना बाप बता पाएगा चांद? अच्छा धूप में क्या बताएगा? सूरज डूबने दो दोपहर में पूछ रहा है चांद। अच्छा वो धूप में बता। चाचा माँ से तैयारी हो गई बम्बे से परसवे गए तैयारी हो गई। अच्छा अच्छा सब जुगाड़ कर ईद के नियत याद है बेटा? कसम खुदा के अफसोस लगता है। याद रखो मुसलमान याद रखो अल्लाह ने तुम्हारी आंखें हाथ पांव सब दिया है। इतना सुंदर रब ने बनाया है, इंसान से बेहतर रब ने किसी को बनाया ही नहीं। यही नाक यही मुंह यही आँख यही कान कितना सुंदर है। मुंह यहाँ दिया था नाक यहाँ दे आँख यहाँ दिया था तो एक लुकमा भाते पहले इधर नक सुना फिर घुमा के इधर आँख में देखा फिर लाके मुंह में खाते तो सुबह बैठते दोपहर हो जाता खाते खाते। अल्लाह कितना अच्छा बनाया। यही मुंह यही नाक यही आँख यही जांच मशीन जांच कर लो है ना, यही मुंह चेक पोस्ट चेक कर लो, यही फाटक वाटक माल सुरक्षित। तो अल्लाह का एक शुक्रिया अदा करोगे तो नहीं कर पाओगे। लेकिन इंसान क्या करेगा? मजबूर हो गया है इबादत नमाज पढ़ने के लिए। आप ही कैसे नहीं चलेगा? क्या कोई नमाजी होगा? चेयर अभी है ना कुछ बढ़ा अभी कुछ बढ़ा है ना। जिस तरह 35,000 की आबादी सुने थे माशाल्लाह नमाजी है और कुछ नमाजी चांद के बाद आतंकवादी नमाजी उसको हम नमाजी नहीं करते, उसको आतंकवादी कहते। जहाँ रमजान का चांद दिखाया एकदम चपाकल पटक रहा है, लोटा झक फेंक दिया, पंखा चालू करके छोड़ दिया, घड़िया गड़बड़ कर दिया, एकदम तबाह। रमजान लोटा फेंकल ठीक नमाज पढ़ने घुसेगा पटक दिया और एक दो पुत्र गया पीछे हम ढाई के मतलब अपनों पढ़ेगा
लेकिन वाह मुसलमानों, 1 महीना तुम नमाज पढ़ते, और मौलाना लोग पढ़ते हैं 12 महीना, और आप भी पढ़ते कुछ आदमी 12 महीना। तो हम लोग, आप लोग 1 महीना पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीना पढ़ते हैं। अच्छा, रमजान जब रोजा रखिएगा, नमाज पढ़िएगा, घर में देखिएगा पाक पकोड़ा पकवान, सेब संतरा किशमिश अंगूर होता है कि फल फ्रूट अभी नहीं खाए होंगे, लेकिन रमजान आते आते सेब शुरू, केला शुरू, फल फ्रूट शुरू। ईद के चांद दिखाया, रमजान इबादत खत्म, सेब घर से हवा, केला गायब, पाक पकोड़ा पकवान खत्म, मरभत्ता चालू। जब तक रोजा नमाज किए, सेब संतरा घर में घूम रहा, बरकत हो रही थी, नमाज छोड़ दिया, बरकत नमाज में कितनी बरकत होती। और मगरिब के टाइम में जब कोई रोजेदार इफ्तारी लेके बैठता है, कसम खुदा की उस वक्त जो भी दुआ अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसे इनायत करता। 15-16 घंटा कुछ नहीं खाता, सामने ठंडा पानी होता, रूह अफ़ज़ा होता, पाक पकोड़ा पकवान होता, मजदूरी करके घर आता, लेकिन जब तक वो अज़ान नहीं सुन लेता, अपने मुंह में कुछ नहीं डालता। होता है कि नहीं? से इफ्तारी लेके बैठा रहता, ठंडा पानी छू के छोड़ देता है, रोक रोक कभी अज़ान ना बोलो, रोक होता है ना, फिर खजूर मतलब उल्टा लिया, फिर छोड़ दिया, मन करता है, लेकिन अजान सुने क्या, फिर पकौड़ी इधर से उठा के उधर रख दिया, इधर वाला टाइम बोला ना रे, 3 मिनट बाकी, फिर गिलास छोड़ दिया, रब फरमाता है, हे फरिश्तों से, मेरा बंदा दिन भर नहीं खाया, 15-20 घंटा से सह रहा है, हल्का सूख चुका है, पेट से अंदर पेट चला गया है, इतना परेशान है, लेकिन ठंडा पानी है पीता नहीं, फल फ्रूट है खाता नहीं। हे फरिश्तों देखना, अभी मेरा बंदा खाएगा, उनसे पहले हाथ उठा के मुझसे कुछ मांगे, अभी मांगेगा। हे फरिश्तों, जो मेरा बंदा मांगेगा, उनसे पहले उसे दुआ। रमजान में मगरिब के टाइम की दुआ कबूल होती है, उस टाइम दुआ मांगो। और सबसे खुशी होती है रमजान में मगरिब के टाइम में, हर दिन ईद, डेली मगरिब में ईद होती। और बेरोजेदार को मगरिब के टाइम में एकदम मुसीबत के पहाड़, ना वो गली में बैठ सकता ना घर में, बेरोजेदार की हालत खराब, गलियों में बैठेगा लाश शर्म है ना, मगरिब के टाइम में बैठा। और अगर घर घुसा देखा बीवी नाश्ता इफ्तारी बांट रही है, बेटी शरबत बना रही है, माँ वजू करके आ रही है, ये जवान खाटी में पसरल है, जबरदस्ती सुतल है, टुकुर टुकुर खाली रोजा तो रखा नहीं, अब बीवी है, बेटी है, माँ है। अच्छा बताइए, शोहर के बगैर बीवी खा पाएगी? उसको मन करता है यार अल्लाह मेरा शोहर लेकिन रोजा रखा नहीं, लेकिन फकीर की तरह टुकुर टुकुर देख रहा है। अब उसकी बीवी कहते अपने बेटे को, रे कौन बाबा का जरा से मुड़ी घूमनी लेंगी, अब बेचारा ला के दे दिया मुड़ी घूमनी। अब टूअर की तरह देख रहा है कि नमाज से पहले खेले के बाद मेरे बाप, अब लेके फंस गया। अब घूमनी मुड़ी दे वो किया मगरिब के टाइम में, वो बंदा लेके फंस गया। अब नमाज से पहले खाएं बाद में खाएं, शर्म तो है ना, दिन भर जागा खाया तो एक घड़ी नहीं छू पाया मगरिब में, कितनी परेशानी हुई। तो बताओ, अगर एक रोजा छोड़ने में ये मुसीबत है तो कल मैदान महशर में हश्र क्या होगा, हाल क्या होगा। इसलिए लोगों, आने वाले रोजा की कदर करना, उनकी हिफाजत करना, उन पे अमल करना। कसम खुदा की रब फरमाता है, रोजा का बदला खुद रब्बे कायनात। इसलिए लोगों अपने औलादों को नमाज और दीन के